जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 13 नंबर और डीमन किंग दोनों ही चिड़ियाघर में घूम रहे होते हैं और ऐसे जानवरों को कैद देख के दोनों ही काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं और सभी इंस्ट्रक्टर पे गुस्सा हो रहे होते हैं। और ये देख के वहाँ का मालिक उनको धक्के मार के बाहर निकाल देता है, कहता है कि दोबारा मत आना। और डीमन किंग 13 नंबर आपस में मिलते हैं और 13 नंबर कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने टीम में ले लीजिए, मैं आपके साथ मिलके उन सभी ट्रेजर को ढूंढना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद डीमन किंग, मुझे माफ़ करना, मुझे वैसे भी थर्ड ट्रेजर के बारे में नहीं पता, तो तुम मेरे साथ मिलके उसे कैसे ढूंढोगे। और सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि मुझे मुझे पता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने टीम में ले लीजिए। और डीमन किंग को पता चलता है कि 13 नंबर के पास भी कोई सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम डीमन किंग के सिस्टम से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद 13 नंबर अपने बीते हुए कल के बारे में याद करता है, कैसे डीमन किंग मरने वाला था और वो भाग गया। और उसके बाद डीमन टावर में जितने डीमन कैद थे वो आज़ाद हो गए और इंसानों पे हमला कर दिया और इंसानों और डीमन के बीच में 5 साल तक युद्ध चलता रहा। और उसके बाद इंसान अपने लालच की वजह से आपस में ही लड़ने लगे, जिसकी वजह से गॉड्स को हमारे ग्रह पे दखल अंदाजी करने का मौका मिल गया और उन्होंने कई सारे इंसान और डीमन को ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ कुछ ही इंसान बच गए और वो उनके गुलाम बन के रह गए, उनके खेल का एक मोहरा। और मैं एक एल्डर से मिला जो डीमन हंटर गिल्ड का एक एल्डर था, जिसने मुझे 20 साल भविष्य में भेजा और मुझे गॉड्स ने एक मिशन दिया उनके एक ट्रेजर को ढूंढने का, ताकि वो 20 साल पहले इंसानी दुनिया पे अपना हुकूमत कायम कर पाए। और आखिरी में 13 नंबर डीमन किंग के साथ उसके घर के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों उसके बाद और हम देखते हैं कि 13 नंबर वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि ओह, तो यह है प्रसिद्ध डीमन हंटर गिल्ड जो स्ट्रोंग के मामले में लेन परिवार से सेकंड नंबर पे आती है। सचमुच यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा और हम देखते हैं कि डीमन किंग वो अलग ही सोच में पड़ा होता है, कहता है कि सिस्टम, आखिर तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा। और सिस्टम बताता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे और टाइम। 13 नंबर हंटर का सिस्टम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसके सिस्टम को सिर्फ 10% ही हैक किया है, मुझे और टाइम लगेगा। और ये सब देखने के बाद याली सोचती है कि आखिर आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। ये दोनों लिन के तरह ही हवा में बातें कर रहे हैं। सचमुच ये बीमारी तो काफ़ी दूर तक फैल चुकी है, किंग फैन भी इसका शिकार हो गया है। और ये किंग फैन जिस लड़के को लेके आया है ये भी वैसे ही हरकतें कर रहा है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपने टीम से मिलाता हूँ, ये सभी लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छे हैं। और ये सुनने के बाद 13 नंबर सोचता है कि क्या सचमुच डीमन किंग इंसानों की तारीफ कर रहा है। और उसके बाद 13 नंबर उन सभी को देखता है और वो सभी लोग कहते हैं कि ओह, तो ये है 13 नंबर जिसको किंग फैन हमारे नए सदस्य के रूप में यहाँ लाया है, सचमुच ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद 13 नंबर कहता है कि मुझे मुझे आप लोग से मिलके काफ़ी खुशी हुई, सचमुच यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल घर जैसा है। और ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी हंसते हैं, कहते हैं कि अरे ये घर नहीं है, ये डीमन हंटर गिल्ड का मेन हॉल है। और याली कहती है कि घर इससे कई गुना अच्छा होता है, जहाँ आप आराम और अपने मनपसंद की चीज़ें कर सकते हैं, ये घर जैसा बिल्कुल नहीं है। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि फिर भी ये जगह काफ़ी अच्छी है, जहाँ मैं पहले रहता था उससे तो लाख गुना अच्छी है। और 13 नंबर सोचता है कि जहाँ मैं रहता था वहाँ हर पल जीने के लिए एक दूसरे को मारना होता है और उसी को हम घर कहते थे। और सब सुनने के बाद जिया कहती है कि अरे तुम घबरा मत, वैसे भी घर काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, जहाँ तुम अपने मनपसंद की चीज़ें कर पाओ, खा पाओ, अपनों के साथ वक्त गुजार पाओ और दोस्तों को अपने घर पे बुला के पार्टी कर पाओ। और सब सुनने के बाद 13 नंबर सोचता है कि मेरे पास एक ऐसी जगह तो है, लेकिन वहाँ हम खाने के लिए आपस में ही लड़ते हैं और हम वही रहते हैं, एक जेल की तरह है, शायद वो हमारे लिए वही घर था। और गॉड्स ने कहा था कि ये हमारा और हमें उनकी बात मानते रहनी होगी ताकि हमें खाना मिल पाए। तो शायद ये वैसे ही किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं। और 13 में कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी एक घर है। और ये सुनने के बाद डीमन की सोचता है कि अरे हाँ, मेरे पास भी एक घर है, आलीशान
और काफ़ी बड़ा सा। और ये सब सुनने के बाद जिया कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके पास उनका खुद का घर होता है। और लियान कहता है कि 13 नंबर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम हमेशा क्या अकेले ही रहे हो? क्या तुम्हारा कोई साथी नहीं है? और ये सुनने के बाद 13 नंबर सोचता है, क्या टीम? और कहता है कि हाँ, मेरे तो टीम मेंबर तो थे। और वो याद करता है, एक बार उसको एक मिशन मिला था कि उसके काल कोठरी में जितने साथी है सभी को ख़त्म करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। और उसके बाद 13 नंबर अकेले ही अपने काल कोठरी में जितने लोग थे उसको ख़त्म कर देता है। और 13 नंबर हंसते हुए कहता है कि हाँ, मतलब मेरे भी साथी तो थे, लेकिन वो अभी नहीं हैं, वो मुझसे काफ़ी दूर चले गए हैं। और सब सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि हाँ हाँ, वैसे मेरे भी साथी तो हैं, लेकिन वो साथी के हिसाब से कुछ अजीब है, लेकिन है मेरे साथी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाँव वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि अगर अगर हमारे कैप्टन किंग फैन भाई तुम्हें साथ लेके आए हैं तो तुम्हें ज़रूर कुछ न कुछ बात होगी, और हमें उनके फैसले पे यकीन है। और तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है। जब तक तुम हमारे साथ हो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और हम सब मिलके इंसानियत की रक्षा करेंगे। और ये सुनने के बाद 13 नंबर कहता है कि सावधान, हम हम सभी लोग गॉड्स के बच्चे हैं, और गॉड्स के प्रति हमारी ये फ़र्ज़ है कि हम उनके बातों को माने और उनके द्वारा बनाए गए इस इंसानियत की हम रक्षा करेंगे, और उनकी जो भी आदेश होगा हम बिना शर्त के मानेंगे। और 13 नंबर सोचता है कि चाहे उसके लिए हमें गॉड्स को 20 साल पहले ही क्यों न बुलाना पड़े और इंसानियत को बचाना पड़े, चाहे हम उसके लिए उनकी गुलामी भी क्यों न स्वीकार करनी पड़े। और सब सुनने के बाद जिया कहती है कि अरे वाह, क्या तुम धार्मिक इंसान तो नहीं हो? सचमुच काफ़ी अच्छे इंसान हो। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि हाँ, मेरा भी यही मानना है। और वो मन में सोचता है कि मानना तो है, लेकिन कुछ अलग ही मानना है हमारा डीमन का। हम सभी ट्रेजर को प्राप्त करेंगे और उन सभी को नष्ट करेंगे, और उसके बाद हम इंसानियत को भी ख़त्म करेंगे, और हम तुम सभी पे राज करेंगे, देख लेना एक दिन। और उसके बाद सभी लोग राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो चलते हैं, और थर्ड ट्रेजर को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद हम एक डंजन का सीन देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा भूल भुलैया होता है, और वो डबल एस क्लास का होता है। और उसके बारे में 13 नंबर बताते हुए कहता है कि ये भूल भुलैया काफ़ी खतरनाक है, और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, और इसके चारों तरफ कोहरे से ये ढका हुआ है, और इसके कुछ नियम हैं, और इन नियमों को ही पालन करके और सॉल्व करके हमें वो थर्ड ट्रेजर मिलेगा। और हम अब इस डंजन के गेट पे पहुंच गए हैं। लेकिन लेकिन मुझे एक बात बता, इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं, और उनको देख के सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं। कहते हैं कि ये लगता है कि उसी खबर की वजह से हुआ है जो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इस डंजन में थर्ड ट्रेजर मिलने वाला है, इसीलिए यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं ताकि वो उस ट्रेजर को प्राप्त करके हीरो बन पाए। लेकिन ये डंजन डबल एस रैंक का है, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो इस डंजन में मारे जाएंगे। और तभी सभी हंटर की नज़र डीमन किंग पे पड़ती है, और वो काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि अरे, ये तो डीमन हंटर गिल्ड का सबसे पावरफुल हंटर है, किंग फैन। सचमुच वो यहाँ पे है यार, उसके साथ एक फ़ोटो लेने का मन कर रहा है, सचमुच चलो मिलते हैं। और सब देखने के बाद 13 नंबर वो काफ़ी शौक में और गुस्से में आता है, कहता है कि अरे, मेरा काम था टीम में ट्रेजर के बारे में बताना, ये बात लीक कैसे हो गई? अब तो मेरा टीम में कोई भी काम नहीं होगा। और हम देखते हैं कि सभी लड़कियां डीमन किंग के आसपास घूम रही होती हैं। तभी 13 नंबर से डीमन किंग कहता है कि निराश मत हो, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं अपने टीम में तुम्हें लूँगा, तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, तो चिंता मत करो, हम इस ट्रेजर को साथ मिलके प्राप्त करेंगे। और ये सुनने के बाद 13 नंबर वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि सचमुच आप काफ़ी अच्छे हैं, चाहे मेरा नाम 13 नंबर क्यों ना हो, मैं फिर भी आपका साथ दूंगा। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि चलो, एक बच्चे को और मैंने बेवकूफ़ बना दिया। और इससे ये पता चलता है कि ये खबर डीमन किंग ने ही फैलाया है।
और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि चलो अब हम इस भूलभुलैया के अंदर चलते हैं। बाकी टीम भी चले गए हैं। और ये सुनने के बाद बाकी लोग कहते हैं कि मास्टर, हम ऐसे ही किसी गेट के द्वारा घुस रहे हैं, हम कहीं और न पहुंच जाए। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग को कुछ भी होने नहीं दूंगा। और ऐसा सुनने के बाद 13 नंबर सोचता है कि सचमुच ये जरूर डीमन किंग तो है, लेकिन दिल का काफ़ी अच्छा है। इसके साथ रह के मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लगता, शायद इसीलिए क्योंकि इसकी टीम भी इस पे भरोसा करती है। और उसके बाद डीमन किंग के साथी एक जगह पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने एक स्टोन रखा है और उस पर कुछ लिखा है। और ये सब देखने के बाद जिया कहती है ये हम कहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ चारों तरफ इतने सारे गेट हैं, हम कहाँ से निकले। और लियान कहता है कि घबराओ मत, इस स्टोन पे कुछ लिखा है, शायद इसको सॉल्व करके हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम देखते हैं कि उस स्टोन पे कुछ लिखा हुआ होता है, एक नियम। अगर आपको सही गेट से आगे बढ़ना है, अपने दोस्तों को खत्म कर दो, जो आखिरी हंटर बचेगा वही सही गेट से आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वो गलत गेट में प्रवेश करने पे मारा जाएगा। और ऐसा सुनने के बाद 13 नंबर वो काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि क्या क्या अब मुझे फिर से अपने दोस्तों को मारना होगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।